Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Pathology Part 4. So let's start. We discuss the most important MCQs which is find in mostly competition examination like pharmacist and GPET. Here is 3 questions. First of all, I want to solve by yourself, then I will show the answers. Okay, the first question is using Young's formula. Calculate the dose for a 5-year-old child if the adult dose is 340 मिलीग्राम. ये क्वेश्चन है जो जीपेट 2017 के अंदर पूछा गया है कि आप यंग्स फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए डोज कैलकुलेट करो चिल्ड्रन की जिसकी उम्र है जो 5 साल है और जो एडल्ट डोज है वो 340 मिलीग्राम है. अगर अपन फॉर्मूले की बात करें यंग्स फॉर्मूले की तो फॉर्मूला था एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज. एज क्या है 5 ईयर अपॉन 5 प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज इज 340 मिलीग्राम. आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 100 मिलीग्राम. यानी कि 5 साल के बच्चे के अंदर 340 की जगह 100 मिलीग्राम मेडिसिन इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस अ फार्माकोलॉजिकल एक्शन. Second question is using Billings rules calculate the dose for 10 years old child if the adult dose is 500 milligrams. यानी कि Billings रूल को अप्लाई करते हुए अगर बच्चे की 10 साल की उम्र है और एडल्ट डोज 500 मिलीग्राम है तो उसे कितनी डोज कैलकुलेशन की रिक्वायर्ड है या कितनी डोज की जरूरत है. फॉर्मूले की बात करें तो एज अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज. तो एज है बच्चे की 10 अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज हो गई 500 मिलीग्राम. आंसर आपका आएगा 250 मिलीग्राम. Question number 3 is using Fritz rules calculate the dose for 5-month-old child if the adult dose is 600 milligram. Fritz rule की बात करें तो Fritz rule है age in months upon 150 into adult dose. मंथ में एज कितनी है 5 महीने अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज है आपके पास 600 मिलीग्राम. जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 20 मिलीग्राम. यानी कि अगर एडल्ट डोज 600 मिलीग्राम है और बच्चे की उम्र 5 महीने है तो उसके लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो 20 मिलीग्राम इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस अ फार्माकोलॉजिकल एक्शन इन दैट चाइल्ड. आंसर 100 मिलीग्राम 250 एंड 20 मिलीग्राम. आई होप आपके आंसर्स भी सही होंगे. लेट्स here are 3 questions and I want to solve by yourself first. Okay, the question number 4 is using Klux rules calculate the dose for a child weighing 75 lbs if the adult dose is 300 मिलीग्राम. अब यहाँ पे आपको क्लक्स रूल यूज करना है और यह है पाउंड के अंदर. तो क्लक्स रूल में आपने देखा था कि 2 तरीके के फॉर्मूले थे, एक पाउंड्स के अंदर था और दूसरा केजी के अंदर था. तो अगर आपको पाउंड्स में दे रखा है तो ऑब्वियस से अपॉन आ जाएगा 150 और एडल्ट डोज क्या है 300 मिलीग्राम. तो आंसर क्या होगा 75 अपॉन 150 इंटू आपकी जो एडल्ट डोज है वो हो जाएगी 300. तो आंसर आपके पास आएगा 150 मिलीग्राम. क्वेश्चन नंबर 5 इज यूजिंग क्लक्स फॉर्मूला कैलकुलेट द डोज ऑफ द चाइल्ड वेइंग 12 kg इफ द एडल्ट डोज इज 700 मिलीग्राम. यानी कि अब यहाँ पे जो वे है वो आपको किलोग्राम में दे दिया. तो जो क्लक्स फॉर्मूला है वो कौन सा यूज होगा बॉडी वेट अपॉन 70 इंटू एडल्ट डोज. तो बॉडी वेट कितना है 12 kg, अपना जो वेट है वो हो गया 70 जो एडल्ट का है और इंटू जो डोज है कितनी हो गई 700 मिलीग्राम. तो आंसर होगा इसका 120 मिलीग्राम. यानी कि 12 kg ऑफ पेशेंट के अंदर पेडियाट्रिक पर्सन के अंदर 120 मिलीग्राम मेडिसिन इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन. क्वेश्चन नंबर 6 इज कैलकुलेट द डोज फॉर अ चाइल्ड whose body surface area is 0.43 मीटर स्क्वायर इफ द एडल्ट डोज इज 500 मिलीग्राम. अब यहाँ पे क्या है सीधा का सीधा आपने को जो है सरफेस एरिया दे दिया, वरना कभी कभार क्या होता है हाइट दे देते हैं और उसका वेट दे देते हैं. पहले उसको अपने को बीएसएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है और मीटर स्क्वायर निकालना पड़ता है. बट यहाँ पे अगर सीधा दे दिया तो सीधा का सीधा ही वो फॉर्मूले में पुट हो जाएगा. तो चाइल्ड सरफेस एरिया कितना है 0.43 और एडल्ट का कितना था अपन ने कैलकुलेट कर रखा है कि 1.73 होता है. उसे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 तो आपके पास आंसर आएगा 124.27 मिलीग्राम. तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 124 मिलीग्राम. आंसर 150 मिलीग्राम 120 एंड 124 मिलीग्राम. Now try some more questions. What weight in LB upon 50 into adult dose is formula of. अब यहाँ पे फॉर्मूला पूछ लिया है और ये पूछा है कि किस साइंटिस्ट ने या किस फॉर्मूले के नाम से ये जाना जाता है. तो आंसर क्या होगा इसका अपने देखा था कि वेट अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज किसका था क्लक्स फॉर्मूला था. तो आंसर होगा इसका ए क्लक्स फॉर्मूला. क्वेश्चन नंबर 2 इज द चाइल्ड डोज कैलकुलेटेड बाय यंग्स एंड डीलिंग्स इज
फॉर्मूला इज इक्वल इफ चाइल्ड इज ऑफ विच ईयर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया कि अगर इनमें से कौन सी ऐसी एज है, अगर वो एज अपने को मिले तो जो यंग्स और डेलिंग्स फॉर्मूला से अपन कैलकुलेट करेंगे तो सेम डोज कैलकुलेशन निकलेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इन सबको एक एक स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। पहले ये मानना पड़ेगा कि सपोज 8 ईयर एज थी और इसके हिसाब से दोनों में कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, फिर 12 में कैलकुलेट करोगे, फिर 15 में, देन 20 में। और जब आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपके पास आएगा कि 8 ईयर ओल्ड जो पर्सन है उसकी अगर अपन कैलकुलेशन करेंगे तो यंग्स एंड डेलिंग्स के अंदर सेम मान अपने पास आएंगे। रीजन क्या है, 8 + 12 20। Question number 9 is using Cluck's rule, calculate the dose for a child weighing 30 lbs if the adult dose is 50-100 milligram। अब क्लक्स डोज जो फॉर्मूला है अगर अपन याद करें तो क्या था, वेट अपॉन 150 और 70। अगर एलबीज में पाउंड्स में वेट है तो अपॉन 150 हो जाएगा, अगर केजी में है तो 70। यहाँ पे क्या है, पाउंड्स में है तो ऑब्वियस है डिवाइड बाय 150 और डोज कितनी है इंटू 500, तो आपके पास आंसर आएगा इसका 100 मिलीग्राम। Question number 10 is calculate the dose for a child of a year 6 old olzapine when the adult dose is 150 मिलीग्राम। यानी यहाँ पे ये कह दिया है कि अगर एडल्ट डोज 150 मिलीग्राम है और चिल्ड्रंस की ईयर जो है वो 6 ईयर है तो आपको जो डोज है वो कितनी देनी होगी पेशेंट को। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बता रखा तो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, मोस्टली है जो कि यंग्स फॉर्मूला ही अप्लाई किया जाता है। आप जब कैलकुलेट करोगे तो जो भी नियर बाय आंसर आएगा वो इन सब का होगा। तो आंसर जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 50 मिलीग्राम। तो हियर द आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11 इज 1 किलो इज इक्वल टू विच एलबीज, यानी कि 1 किलो के अंदर कितने पाउंड होते हैं। तो अपने देखा था क्लक्स फॉर्मूला में पाउंड में वो 150 बता रहे थे और किलो के अंदर 70। और अगर अपन इसे कैलकुलेट करते हैं तो 1 किलो इज इक्वल टू 2.2 एलबीज, यानी कि 1 किलो में 2.2 पाउंड्स होते हैं। इन पोसोलॉजी पॉजेस मीन्स, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर पोसोलॉजी के अंदर जो पॉजोस है उसका मतलब क्या है। तो अगर अपन पोसोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो वहाँ अपन ने पढ़ा था कि पॉजोस मीन्स हाउ मच, कितनी क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन इज रिक्वायर्ड टू अ पेशेंट विच हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स, यानी कि कितनी क्वांटिटी अपने को मेडिसिन की पेशेंट को देनी चाहिए। तो आंसर इसका होगा डी, हाउ मच। क्वेश्चन नंबर 13 इज एड्रेनलिन प्लस एसिटाइलकोलिन शो विच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ तो अपने फैक्टर्स के अंदर पढ़े थे एंटागोनिस्टिक, सिनर्जिस्टिक एंड एडिटिव ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन। तो वहाँ पे अपने एंटागोनिस्ट में पढ़ा था कि एसिटाइलकोलिन और एड्रेनलिन अगर अपन साथ में देंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे के जो एक्शन है उसको रोक देंगे। क्यों, क्योंकि ये तो कॉन्टैक्ट करता है और ये रिलैक्स करता है, एक दूसरे के ऑपोजिट एक्शंस हैं। तो जो एक्शन है वो या तो डिमिश हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो आंसर इसका होगा ए, एंटागोनिज्म। के भी सारे आंसर सही होंगे। क्लॉक्स फॉर्मूला 800, 50, 2.2 lbs, how much and antagonism. I hope you enjoy and understand the video. Please like, share and subscribe. Thank you.